हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज की जो ये वीडियो है, ये कक्षा 7वीं जो है 7th क्लास की जो नई हिंदी की किताब आई है, मल्हार भाग 2, उसी का पहला पार्ट है। हमारी पहला पार्ट जो है वो एक कविता है, नाम है जिसका माँ कह एक कहानी। पहले बच्चों थोड़ा-सा इस कहानी के बारे में जान लेते हैं, मतलब कि कविता के बारे में, ये किसके संबंध में है। तो बच्चों ये जो कहानी है जो है ये कहानी महात्मा गौतम बुद्ध महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल और जो है उसकी माँ जो है यशोधरा यशोधरा के बीच एक संवाद लिखा गया है। संवाद शैली में लिखी गई एक कविता है। संवाद शैली में लिखी गई कविता का मतलब है कि दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। इस कविता में जो है यशोधरा जो है अपने बेटे को एक कहानी सुनाती है। पहले तो जो है लड़का राहुल ही अपनी माँ से पूछता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। चलिए अब हम जान चुके हैं कि ये किस संबंध में कविता है, पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या मुझको अपनी नानी। तो पहली लाइन राहुल ने कही है कि माँ कह एक कहानी। फिर उसकी माँ ने कहा है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। क्योंकि बच्चों हमारे जो इतिहास है उसमें कहानी कहने की परंपरा जो है दादी या फिर नानी को है। दादी नानी हमें कहानियां सुनाती है। तो इसीलिए जो है राहुल की माँ यशोधरा भी जो है उनको कह रही है अपने बेटे को कि बेटा क्या आपने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। अब जो है लिखा है, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। ये बात अभी तक राहुल अपनी माँ से कह रहा है यशोधरा से, जैसा चित्र में आप यहाँ पर देख भी पाएंगे। ये राहुल है और ये इसकी माँ यशोधरा है। राहुल जो है अपनी माँ से कह रहा है। अब क्या लिखा है, अब माता यशोधरा कहती है कि तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। अब माँ कह रही है कि जो है तेरे पिता जो है भ्रमण करते थे। पहले हम इस कविता को पूरी को पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका अर्थ जानेंगे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। फिर माँ कहती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु खिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहरा था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। लड़का कह रहा है कि हाँ वही यही कहानी सुनाओ। अब माता कहती है, गाते थे खग कलकल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरसर से, हुई पक्ष की हानि और हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अब आगे क्या लिखा है, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि की मानी, लक्ष्य सिद्धि की मानी, कोमल कठिन कहानी। माता कह रही है ये सारी बातें। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, अब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्राही थे सब विषय में, गई बात तब न्यायालय में, न्यायालय तक बात पहुंच गई है दोनों की। और सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। माता कह रही है अपने बेटे राहुल को कि राहुल आप ही बताओ कि इसका निर्णय आप ही करो कि न्याय किसका पक्ष लेगा। कह दे निर्भय जय हो किसका, सुन लूं तेरी बाणी, माँ मेरी क्या बाणी, मैं सुन रहा कहानी। फिर माँ कहती है, कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, दया दान का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुणी कहानी। तो ये थी हमारी कविता और इसके लेखक हैं जो है राष्ट्र कवि
हमारे मैथिली शरण गुप्त। अब हम इसको दोबारा से समझते हैं। अभी तक तो हमने इसको पढ़ा है। अब इसके एक-एक शब्द, अर्थ और जो है पूरी कहानी का सार देखते हैं कि क्या है इस कहानी में समझाया गया है। ये कहानी जो बच्चों, कहानी में क्या है कि गौतम बुद्ध, जिनको बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। सिद्धार्थ जो है नित प्रति बगीचे में घूमने जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक जो है आखेटक मतलब शिकारी ने क्या किया कि शिकारी ने शिकार किया एक प्यारे से हंस का या श्वान का, जो यहाँ लिखा गया है। ठीक है? तो शिकार किया तो उसको तीर तीर लगा था। तीर लगा था तो सिद्धार्थ ने उसको देख लिया। सिद्धार्थ ने उसको देखा तो उसका तीर निकाला, और तीर निकालने के बाद में जब उसको लेके जाने लगे तो वहाँ पर शिकारी आ जाता है। शिकारी कहता है कि मैंने इसे जो है शिकार किया है मैंने इसका, तो ये शिकार मेरा है, लेकिन सिद्धार्थ मना कर देता है। तो ये कुछ इस तरीके की कहानी मतलब कविता है। अब हम दोबारा से इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार, अब इसके अर्थ सहित समझते हैं। एक-एक लाइन, एक-एक जो कविता का अंश है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? माँ कह रही है कि बेटा राहुल, क्या आपने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? कहती है मुझसे यह चेटी। चेटी का मतलब होता है जो दासी होती है भवन में, राजभवन में जो दासी होती है, वो कहती है मुझसे कि तू मेरी नानी की बेटी। कि माँ, ये जो भवन में दासी है, वो मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी ही तो है। कह माँ कह, लेटी ही लेटी। और माँ कोई बात नहीं, आप लेटे-लेटे ही मुझे वह कहानी सुना दो। जैसे चित्र में दिखाया गया, दोनों ये बैठे हैं साथ में। और अब आगे है, माता कहती है सोदरा, तू है हठी मानधन मेरे, कि हे मेरे अ, राहुल बेटा, ठीक है? मानधन का मतलब होता है कि मेरा गर्व है तू। गर्व है, मेरा अहंकार है, मेरा घमंड है, क्योंकि माँ जो है बेटे से बहुत प्यार करती है, तो इसलिए उसको अपना सब कुछ मानती है। हे मेरे राहुल, तू बहुत हठी है, जिद्दी है। सुन, उपवन में बड़े सवेरे, उपवन का मतलब होता है बगीचे में, कि बगीचे में बड़े सवेरे मतलब बहुत जो है सुबह-सुबह, बहुत सुबह-सुबह की बात है। तो तात, तात का मतलब होता है पिता। माता कह रही है कि सुबह-सुबह बगीचे में तेरे पिताजी भ्रमण करते थे। अब आगे क्या लिखा है? जहाँ सुरभि मनमानी, और उस बगीचे में जो है बहुत ही सुगंधित बगीचा था, बहुत ही खुशबूदार वह बगीचा था। तो लड़का भी कहता है, हाँ, हाँ माँ, यही कहानी, मुझे यही कहानी सुननी है जो आप मुझे अभी बता रही हो। अब माता क्या कहती है? वर्ण-वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण का मतलब होता है कि रंग-बिरंगे फूल खिले थे वहाँ पर। तरह-तरह के रंगों के जो है फूल खिले थे। वर्ण 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 के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, और जो है वहीं पर ही उन पेड़ों मतलब फूलों पर हिमबिंदु मतलब ओस की बूंदें, ओस की बूंदें पड़ी थी। सभी जो फूल थे उन पर ओस की बूंदें जो है झिलमिला रही थी। हल्के झोंके हिले-मिले थे और हल्की-हल्की हवा भी चल रही थी। लहराता था पानी, और उस बगीचे में पानी जो है हवा के चलने से लहराता दिखता था। और बेटा कह रहा है, हाँ, हाँ, यही कहानी, हाँ माँ, यही कहानी आप मुझे सुनाओ। अब क्या होता है? आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि गाते थे खग कल-कल स्वर में। खग का मतलब होता है बच्चों पक्षी। अब वहाँ जो बगीचा था उसमें कल-कल की स्वर में, स्वर मतलब आवाज़ में, कल-कल की आवाज़ में उस बगीचे में ढेर सारे पक्षी जो है चहचहाहट करते थे। सहसा एक हंस ऊपर से, उन्हीं पक्षियों में से एक हंस जो था वो ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खरसर से। और जो है वो पक्षी जो था एकदम घायल अवस्था में, ठीक है, उसको तीर लग रखा था, बाण लग रखा था, और वह एकदम से ज़मीन पर गिरा, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। माता कहती है कि जो है यह एक बहुत ही करुणा भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया। माता कह रही है बच्चे राहुल से कि जो वो हंस घायल हो गया था, उनको उठाया आपके पिता ने। पिता कौन थे? सिद्धार्थ, जो बड़े होकर गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए थे। सिद्धार्थ ने चौंक कर उसे उठाया, हंस को,
नया जन्म उसने पाया। जैसे उन्होंने उठाया, तीर निकाला और जान बच गई, तो उनको ऐसा लगा कि नया जन्म मिल गया। इतने में आखेटक आया। इतने में ही जिस आखेटक ने, जिस शिकारी ने उसे बाण मारा था, वह भी वहीं पर पहुंच गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी। और उसने क्या कहा कि ये लक्ष्य मेरा है, ये निशाना जो लगाया था हंस पर, ये मेरा है। उसने जो है ये उसके सामने कहा, सिद्धार्थ के सामने, कि ये मेरा निशाना है, मैंने इसको लक्ष्य को सिद्ध किया है, तो ये मुझे दे दो वापिस। कोमल कठिन कहानी, और ये बहुत ही कोमल कठिन कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी। आहत का मतलब होता है दुखी, दुखी या फिर घायल। जो आखेटक था उसने जो है कहा कि यह जो घायल पक्षी है मुझे दे दो, मैंने इसको जो है सबसे पहले देखा और मेरा ये शिकार है। तेरे तात किंतु थे रक्षी। तात का मतलब पिता। माता कहती है बेटे को कि तेरे पिता बहुत ही रक्षी थे। रक्षी मतलब रक्षक थे उस घायल पक्षी के। तब उसने जो देखा खगबक्षी। खगबक्षी मतलब वही शिकारी। खग का मतलब पक्षी और भक्षी का मतलब होता है जो पक्षियों को मारने वाला होता है। तब उसने जो देखा खगबक्षी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी। तो पिता ने जो है उसको, घायल हंस को नहीं दिया, और जो है उसने भी हठ कर लिया कि नहीं, मैं ये पक्षी आपको नहीं दूंगा। हठ करने की ठानी मतलब उसने भी जो है जिद पकड़ ली। पिता ने भी जिद करी कि नहीं, मैं आपको ये पक्षी नहीं दूंगा। और इस तरीके से कहानी अब आगे बढ़ चली। हुआ विवाद सदैव निर्दय में। सदैव का मतलब होता है कि जो दयावान होता है। सदैव का मतलब होता है दयावान। और निर्दय मतलब जो दया, जिसमें कोई दया नहीं होती है, दयाहीन। ठीक है, निर्दयी। जैसे हम कह देते हैं बड़ा निर्दयी है, कठोर है। ठीक है, जीव जंतुओं पर भी दया नहीं करता। तो विवाद मतलब झगड़ा। विवाद का मतलब है झगड़ा। अब क्या हुआ, हुआ झगड़ा किस किसके बीच में, दयावान और दयाहीन के बीच में। दयावान थे गौतम बुद्ध, और जो है दयाहीन थे जो शिकारी थे। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया घायल हंस को लेकर। उभय आग्राही थे सब विषय में, और अपने-अपने दोनों लोग थे जो अपने-अपने विषय में वो बातें प्रस्तुत करने लगे कि मेरा वो शिकार है। और सिद्धार्थ कहता नहीं, मैंने इसको पहले देखा, मैंने इसको बचाया है। और ये बात अब जो है न्यायालय या कोर्ट तक पहुंच गई, राजा तक पहुंच गई। अब ये दोनों राजा के दरबार में आ गए। ये सिद्धार्थ हैं जिन्होंने हंस को पकड़ रखा है। अब देखिए क्या हुआ। सुनी सबने, सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। जो भी बात इन दोनों के बीच, दोनों लोगों के ऊपर बीती थी, सभी ने उसको सुना। व्यापक हुई कहानी, और इसी तरीके से दोनों के बीच की कहानी बढ़ती चली गई। अब माता कह रही है राहुल को, अपने बेटे को, कि राहुल तू कर निर्णय इसका। अब कहती है माता कि बेटे राहुल, तू इस कहानी का निर्णय कर। क्या निर्णय होना चाहिए कि हंस किसको मिलना चाहिए, न्याय पक्ष लेता है किसका। माता कहती कि न्याय जो है, जस्टिस जो है, वो किसका पक्ष लेगा, सिद्धार्थ का या फिर जो है शिकारी का। कह दे निर्भय जय हो किसका। और माता कह रही है राहुल को कि राहुल बता दे, निर्भय मतलब बिना डरे, बिना डरे मुझे बता कि जो है किसकी जीत होगी। सुन लूँ तेरी बाणी, तेरी भी बाणी मैं सुन लूँ। बाणी मतलब कि तेरी भी मैं मन की बात सुन लूँ। मन की बात सुन लूँ कि जो है आप किसका पक्ष लेंगे। मैं सुन रहा कहानी, राहुल बोलता है माँ मैं किसी की साइड नहीं लूँगा, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्याय उसे न उभारे। अब कहता है कि कोई निरपराध को मारे। निरपराध कौन था? निरपराध था हंस। हंस ने क्योंकि कोई भी खोट नहीं किया था, तो माता कहती है कि निरपराध हंस निरपराध था, इसने कोई दोष नहीं किया था। तो कोई दोष दोष जो जिसने कोई दोष ही नहीं किया है, कोई उसे मार दे तो कोई दूसरा उसकी रक्षा क्यों नहीं करेगा? सब करेंगे। रक्षक पर भक्षक को वारे। और जो है जो रक्षा करने वाला होता है, रक्षा करने वाले के ऊपर जो है वो हमेशा, जो रक्षा करने वाला होता है वो भक्षक के ऊपर, खाने वाले के ऊपर भारी पड़ता है। ठीक है? भक्षक मतलब जो पशु-पक्षियों को मारकर खाता है, वो भक्षक है। और रक्षक मतलब जो जीव-जंतुओं की रक्षा करता है। तो यही कहा है बच्चों कि जो भक्षक होता है, भक्षक के ऊपर हमेशा रक्षक की जीत होती है। न्याय दया का दानी, और जो है न्याय उसी के पक्ष में जाता है जो दया का दान करता है, जिसके मन में दया भाव होती है।
और जो है माता कहती है न्याय दया का दानी, कि जो न्याय होता है वो जिसके हृदय में दया का भाव होता है, दया का दान देता है, उसी की ही जीत होती है। तूने गुनी कहानी और तूने कहानी सुनी है। तो इस तरीके से ये कविता थी जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। यहाँ कविता का परिचय दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया। बच्चों यशोधरा जो है बहुत ही फेमस कविता है, इनकी कविता काव्य कृति है, पूरी किताब है यशोधरा। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच में संवाद शैली में लिखी गई है। और मैथिली शरण जी के बारे में बताया है, इनका जन्म जो है चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता लिखने लग गए थे। तो देखो बच्चों, जिस उम्र में आप पढ़ रहे हैं, इस उम्र में तो जो गुप्त जी ने कविताएं लिखना शुरू कर दी थी। प्रारंभ में ये ब्रज भाषा में लिखते थे, फिर इन्होंने जीवन भर हिंदी में अपनी कविताएं लिखी। स्वतंत्रता आंदोलन में इन उनकी रचनाओं ने लोगों को देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, जो लिखते थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना बहुत जो है जागृत की। राष्ट्र कवि के रूप में उनको बहुत ही ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना का स्वर है। इनकी बहुत ही बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध जो कहानी है कि कविताएँ हैं, उनमें है साकेत, भारत भारती और यशोधरा। ये 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट काव्य कृतियाँ हैं, ये कविता संग्रह है। तो ये थी हमारी कविता माँ कहे कहानी। आई होप कि आप सभी को ये जो है समझ आई होगी, और आप लोगों को समझ आई है, अच्छे से समझ गए तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। और साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में आप जो है ज़रूर डालें कि आपको ये कहानी मतलब कविता सुनकर कैसा लगा। आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के अलावा आप हमें टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल से, वहाँ पर आपको पीडीएफ या फिर जो है वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए भी आप जो है लिंक पर जाकर जो है ज्वाइन करें। लिंक दोनों जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।